नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन-किन देशों ने बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता दे दी है। भारत में इसका क्या हाल है? देखिए, बिटकॉइन को लेकर भारत समेत दुनिया के किसी देश में भले ही अभी कोई कानूनी मान्यता ना हो, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने उसे मान्यता दे दी है। पिछले कुछ सालों से डिजिटल मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और ये डिजिटल मुद्रा एनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होती हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। और दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है। इसका नियंत्रण इसकी खरीद बिक्री करने वाले लोगों के हाथों में सामूहिक तौर पर होता है और यही वजह है कि ज़्यादातर देशों की सरकारें या तो इन्हें गैर ज़रूरी मानती हैं या इन्हें किसी न किसी रूप में नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों के विपरीत दक्षिण अमेरिका के देश अल सल्वाडोर ने अब इसके इस्तेमाल पर कानूनी मुहर लगा दी है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी पर सेंट्रल अमेरिका देश अल सल्वाडोर ने एक्चुअली बड़ा कदम उठाया है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर बहस ही चल रही है, तो ऐसे में अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से ये पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और जो पास हुआ है संसद में वो 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई है। किसने दी? राष्ट्रपति नायब बुकेले, उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर पर दी है और इस ऐलान के बाद बिटकॉइन की कीमत $33,980 से बढ़कर $34,398 पर पहुंच गई और बिटकॉइन को लीगल करेंसी बनाने का कानून 90 दिन में लागू हो जाएगा। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने 5 जून को कहा था कि वह बिटकॉइन को देश का लीगल टेंडर बनाने के लिए जल्द ही देश के कांग्रेस में बिल भी पेश करेंगे। तो देखते हैं हमारा देश भारत क्या करता है, पर वहाँ पे इसका जो इस्तेमाल होगा वो वैकल्पिक होगा। बिटकॉइन का इस्तेमाल लोगों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। साथ ही पहले की तरह ही यूएस डॉलर का भी देश में इस्तेमाल जारी रहेगा। देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर के तुरंत अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। तो इसका असर क्या होगा? देखिए, बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा और इस एक कदम से सल्वाडोर के 70% ऐसे लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं खुल जाएगी जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। तो एक तरह से उस देश के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई उनके लिए अच्छा होगा। इधर दूसरी तरफ चीन ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में अब तक क्रिप्टो करेंसी से जुड़े 1100 लोगों को गिरफ्तार किया और चीन ने डिजिटल करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए क्षेत्र में कदम रखा है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन चीन ने जो डिजिटल करेंसी शुरू की है उस पर पूरा सरकारी नियंत्रण है। तो यदि हम भारत की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री के लिए भारत में इस समय 19 क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट हैं, जिनमें वजीरेक्स का नाम पिछले दिनों सुर्खियों में था। तो केंद्र सरकार के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी जो है ने वजीर एक्स के संस्थापक और निवेशक निश्चल शेट्टी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम जिसे फेमा कहते हैं 1999 के कानून के तहत
2,971 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का हिसाब देने को कहा है। तो भारत में अभी ये फिलहाल यही कहूँगा कि अगले सत्र में क्रिप्टो करेंसी की निगरानी के लिए एक बिल भी पेश कर सकती है। तो भारत अभी फ़िलहाल इसमें पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने जो सब्सक्रिप्शन है आप बिल्कुल अब बेल पे आइकन दबाइएगा ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।